अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम प्लाज़ो पैंट की बात करेंगे कि आप घर पे ब्रांड जैसे स्टाइल में कैसे बना सकती हैं प्लाज़ो पैंट। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब भी आप किसी भी ब्रांड का देखती हैं ना प्लाज़ो पैंट, वो पहना हुआ कंफर्टेबल तो होता है लेकिन परचेज़ करें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि हमारा जो अपना सूट घर पे लेके आते हैं अनस्टिच, उसको फिर हम नॉर्मली सीधा-सीधा स्टिच कर लेते हैं, लेकिन फिर दिल में यही होता है कि यार वो अच्छा लगता है पहना हुआ ना, तो काश वो वाला घर पे बन जाए। तो आज हम बिल्कुल वैसे ही घर पे ईज़ी तरीके से सीखेंगे। स्मॉल, लार्ज और मीडियम साइज़ जो है इसके बारे में भी साथ-साथ बात करेंगे कि ये जो रोले सारे हैं ना, ये आप लोगों ने कैसे हैंडल करने हैं। चलें तो यहाँ पर बात करते हैं पहले कपड़े की कि मेरे पास जो कपड़ा था कुछ यूँ था। ये देखिए आप लोगों के सामने कपड़ा ये इस तरह से था सारा बना हुआ। और ये डिज़ाइन मज़े की बात ये है कि इसका डिज़ाइन ये देखें, ब्रांड जो है ना, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं आड़े पे डिज़ाइन बना देते हैं ट्राउज़र का। और हमारी बहनें जो हैं वो यही सोचती रहती हैं कि आड़े में सूट बनाएं या ना बनाएं। अब मैं इसे सीधा करने की कोशिश भी करूँ ना रास में, तो ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसका प्रिंट ही इस तरह से है। अब देखें सारे कपड़े को मैंने साइड पे नीचे की तरफ गिरा लिया और एक साइड से जो है ना वो शुरू हो गई हूँ। अब यहाँ पर देखें, एक तो ये कपड़ा जो कन्नी वाली साइड होती है ना वो पांचे की तरफ आ रही है, हालांकि कन्नी वाली साइड पांचे की तरफ नहीं आती। तो अब ये साइड से ये देखें इस तरह से ये जो कर्व था इसमें उरेब थी, इसको हम इस तरह से निशान लगा लें सीधा, फिर इसको कट कर दें। अब कन्नी वाली पांचे की तरफ आ रही है साइड, इट्स मीन कि ये जो है आड़े में बना हुआ है डिज़ाइन, ठीक है। यही वाली चीज़ जो है ना अक्सर बिगनर को समझ नहीं आती, तो ये चीज़ समझ लें कि अगर कन्नी आपकी पांचे की तरफ आए तो वो आड़े में बना हुआ है डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपने कपड़ा कैसे इतना फोल्ड करना है, आपको कपड़े की चौड़ाई कितनी चाहिए। पहले हम कट करेंगे फ्रंट वाले 2 पल्ले। कपड़े को मैंने फोल्ड करके ऊपर की तरफ टर्न कर लिया है। अब यहाँ पर जो है ना आपने अपनी लेंथ टोटल देखनी है कितनी। यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा लंबाई में देखें कम है मेरे पास, लेकिन मैंने पैंट प्लाजो घर पे कट करनी है। आपने जितनी आपकी लेंथ होगी ना टोटल, उसमें से सिर्फ आपने हाफ इंच कम करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें जो है हम लगाएंगे अलग से बेल्ट 1 इंच का। ये देखें इसमें हाफ इंच कम किया है, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 1 इंच ऑटोमेटिकली जो है ना वो पूरा हो जाएगा यहाँ पर जब हम बेल्ट अटैच करेंगे। अब आपने बेल्ट लगानी है ना, तो इसके लिए यही वाला मेथड आप फॉलो करें, चाहे स्मॉल में है, चाहे मीडियम में, चाहे लार्ज में, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी पूरी लेंथ में से हाफ इंच कम करने। अब जो खुलाई है ये देखिए सारा निशान जो है ना इसकी लंबाई का, कि जितनी हमने मैनेज करनी है कि हमें इतनी जो लंबाई चाहिए, आपने सारे निशान लगा लें इस तरह से। अब उसके बाद देखें आपने अपना हिप साइज़ लेना है। यहाँ पर आपका जो भी हिप साइज़ होगा, बेस्ट वे यही है कि आप अपना हिप साइज़ लें। इस तरह से आप अपने हिप्स के अराउंड इंच टेप को घुमाएंगी और उस साइज़ का आपने चौथा हिस्सा निकालना है। 4 बार फोल्ड करेंगी ना इंच टेप को, आपका साइज़ जो है ना चौथे हिस्से में आ जाएगा। अब आपके पास जो भी साइज़ आएगा चौथे हिस्से का, आपने उसमें 4 इंच का जो है ना इजाफा कर लेना है। और फिर बाद में जो भी मेजरमेंट आएगी, जैसे यहाँ पर मेरे पास आ रही है 13 इंच, तो वही हमारी जो है फ्रंट वाले 2 पल्ले जो हैं उनकी खुलाई जो है वो काउंट की जाएगी। अब उतनी ही 13 इंच की मैंने खुलाई रख ली है, सही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है ये वाला, जिधर हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा उससे नीचे वाला, वहाँ पर आपने 1 इंच का पॉइंट रखते हुए नीचे की तरफ काउंट करना है। यहाँ पर अगर आपको आसन 13 इंच का या जो साइज़ आएगा वो आपको कंफर्टेबल है तो आप वही निशान लगाएंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सी बड़ी लग रही होती है तो यहाँ पर मैं पौने 1 इंच कम कर रही हूँ 13 इंच में से, जो हमारी मेजरमेंट आई थी उसमें से, ठीक है। पौने 1 इंच कम किया और सेम इसी जगह पर यहाँ हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे पौने 2 इंच का। पौने 2 इंच का क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं स्मॉल साइज़ कट कर रही हूँ। अब स्मॉल साइज़ की बात करते हैं साथ साथ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि स्मॉल साइज़ किसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखें ये यहाँ पर भी पौने 2 इंच का निशान और यहाँ पर सीधी एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो है क्रोच की गुलाई कर देंगे हम 1 इंच का हिसाब रखते हुए। ये गुलाई आपने ज़्यादा गहरी नहीं करनी, इतनी ही रखा करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोबारा से देखें 1 इंच इस तरफ से मैं ऊपर रखते हुए उसका इलास्टिक का छोड़ते हुए बेल्ट का पूरी लंबाई का हाफ करूँगी
ये देखें जितनी लंबाई होगी उसका हाफ करें और यहाँ पर निशान लगाएं, फिर 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएं और इस निशान को हम पूरा एक लाइन जो है वो यहाँ पर खींच लेते हैं। ये वाली लाइन भी खींच लेती हूँ ताकि बिगनर्स जो है इनको समझ में आ सके कि ये हमारे आसन वाली जगह है और ये नीचे गोडे वाली जगह है और ये नीचे बॉटम वाली जगह है हमारी, कि यहाँ से हमने पांचा मापना होता है। अब यहाँ पर जो है ना इस जगह पर भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड पे जो है ना, इस साइड पे मैं 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर ये निशान जो है, इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे और ये वाला जो है ना हमने यहाँ से देखें, इस तरह से अक्सर होता है ना कि यहाँ से लोगों को शेप का नहीं समझ में आ रहा होता कि शेप कहीं कभी कभी नीचे से शुरू कर देते हैं। तो ये मेजरमेंट का अंदाज़ा रखेंगे ना तो आपकी शेप जो है वो बहुत परफेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपने ऊपर से इंची टेप रखना है और यहाँ से आपने इस तरह से जो है मार्किंग स्टार्ट कर देनी। मार्किंग करें बहुत अच्छे से कटिंग हो जाएगी। अब स्मॉल साइज़ की बात कर लेते हैं कि यार स्मॉल साइज़ जो होते हैं ना आपकी बॉडी पर डिपेंड करते हैं। समटाइम होता है कि आप काफ़ी एज के होते हैं लेकिन आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत श्रिंक होती है, स्मॉल साइज़ में होती है। तो ये नहीं होता कि अगर स्मॉल साइज़ है तो वो किसी बच्ची का ही सूट है। ये बच्ची का सूट नहीं है, ये किसी बड़ी का ही है, लेकिन आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका साइज़ कितना हैवी है या फिर कितना स्मॉल साइज़ में, मतलब आप श्रिंक हैं या फिर हेल्दी हैं। ये चीज़ को कहते हैं कि स्मॉल या लार्ज, ठीक है। इस तरह से कटिंग को कर लिया डन। अब यहाँ से हमने ख़त्म किया था ना, कपड़े को कट किया था, ये देखें इस तरह से कपड़ा था, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से जो है ना मेरे बैक साइड के पल्ले कट करने, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट है और फॉल्ट बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ से एक पल्ला जो है ना निकल जाएगा यहाँ से जो मैंने फोल्ड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि आप समटाइम होता है ना कि आप लोगों को मार्केट से अच्छी चीज़ मिल रही होती है लेकिन उसमें फॉल्ट होता है, तो मार्केट वाले बंदे जो होते हैं ना वो कह देते हैं कि बाजी ले लो, सस्ता दे दूंगा मैं तानू, ठीक है। तो वहाँ पर अंदाज़ा कर लिया करें कि अगर आपका बन रहा है सूट तो बना लिया करें, सस्ते में बन रहा होता है तो बना लिया करें। थोड़ा बहुत बंदा फाड़ जब वो निकाल भी लेता है। जैसे अब ये देखिए आपके सामने यहाँ पर मैं निकालूंगी। अब 1.25 इंच का निशान लगाए यहाँ से बढ़ा के और यहाँ पर भी ये देखिए इस तरह से लाइन सीधी खींचूंगी और ये 1.25 इंच का मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ से 1.25 इंच का, यहाँ से भी 1.25 इंच का ही यहाँ पर ये देखें फासला जो है वो मेंटेन करेंगे। पूरा एक बॉक्स है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1.25 इंच और यहाँ पर जो है इस तरह से क्रोच की गुलाई करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर भी जो है 1.25 इंच का निशान लगाना है और अब यहाँ पर भी आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इजी वे है कि आप यहाँ क्रोच से लेके नीचे तक सीधी एक लाइन खींच दें। ये मैं आप लोगों को अक्सर तरीकाकार बताती हूँ कि आप लोग किसी भी पैमाने के बगैर जो है ना घर पे, किसी पैमाने के बगैर घर पे टेलर वाली कटिंग जो है कर सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं। देखिए इसी निशान को थोड़ा सा आगे खींचें और सेम वही वाला कर्व जो है ड्रा कर दें, वैसे ही सेम 1.25 इंच का कर्व, ठीक है। ये 1.25 इंच का कपड़ा हमने बढ़ाया है बैक वाले पल्ले में। अब यहाँ से कपड़ा जो है वो मैं कट कर दूंगी। नॉर्मली आपने क्या करना है, दोनों पल्लों को साथ ही कट कर लेना है नीचे वाले, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट था ना पहले, तो अब यहाँ पर मैं ऊपर वाले जो 2 पल्ले हैं ना ये वाले उठा लेती हूँ, हमारे फ्रंट वाले 2 पल्ले, ठीक है। अब जो बैक वाला मैंने एक कट किया है क्योंकि जो पीछे आपको मैंने दिखाया कि उसमें था जी फॉल्ट, तो अब जो जगह साफ़ है ना कपड़े की वहाँ पर मैं ये पल्ला दोबारा से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इस तरह से रख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से सेम यही इसी तरह से एक पल्ला जो है ना निकाल लेते हैं, ये देखें इस तरह से। और अगर आप ये स्मॉल साइज़ है, थोड़ा सा मीडियम या लार्ज या फिर एक्सेल लार्ज देखना चाहती हैं तो चैनल पे विज़िट करें। आपको नहायत ही आसान तरीके के साथ जो है ना कटाई घर पे देखने को मिलेगी और सिलने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने बहुत ज़्यादा तजर्बे किए हुए हैं आप लोगों के लिए कि मैं इस तरह से समझा रही हूँ, मैं इस तरह से समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बहनें करती हैं कॉमेंट के सानू इदा नहीं समझ आई, सानू उदा समझ आई है। तो फिर मैं उन लोगों के लिए तरीके तरह तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से ना आपको समझ में आ जाए। तो बहुत सारी बहनें फिर अप्रिशिएट भी करती हैं। तो आप लोग भी देखें, आप लोगों को आई होप कि फ़ायदा होगा और चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह आपको। अब यहाँ पर फ्रंट वाले पल्ले और बैक वाले पल्ले, ठीक है,
कट हो गए हमारे। और अब इसको साइड पे यहाँ पर करके रखेंगे हम। ये हमारा जी हो गया। अब देखें जो बैक, अगर मैं फ्रंट वाले में से रख लेती ना कि हाँ जी है फ्रंट में कपड़ा, तो बैक वाले का जो हमने बढ़ा के रखना होता वो नहीं होना था। अब यहाँ पर 1.25 इंच का यहाँ पर मैंने बढ़ा के रखूँगी बैक से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल साइज़ कट कर रही हूँ, बॉडी साइज़ इतना हैवी नहीं है, तो उस हिसाब से कट कर रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये किसी बच्ची, छोटी बच्ची का है। अब यहाँ पर जब 1 इंच का बेल्ट लगेगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं ना सारी बैलेंस में हो जाएंगी। अब यहाँ पर छोटे आसन जो हैं उनको, ये छोटे पल्ले जो हैं इनको हम सिलाई लगा लेंगे आपस में। और जो बैक वाले बड़े पल्ले हैं इसकी, अच्छा जैसे कटाई अलग होती है ना, इसकी सिलाई का तरीकाकार भी सेम आप वैसे ही किया करें जैसे आपको वीडियो में बताया गया होता है। अब यहाँ पर देखें बैक वाले जो पल्ले हैं उनको भी स्टिच कर लिया है, रॉन्ग साइड पे स्टिच लगाएं, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बिगनर बड़े क्यूट हैं यार, बड़ी क्यूट क्यूट से कमेंट करते हैं, फिर मुझे होता है कि यार मैं इन लोगों को ना बता दूं वीडियो में, लेकिन जिनको आती है फिर वो मुझे कहता है कि यार सानू पता सी ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना आसन आप इस तरह से मिलाएं, और सिलाई आपने बॉटम से स्टार्ट करके यहाँ पर लेके आनी है, और अब यहाँ तक लेके आनी है सिलाई। फिर बाद में आपने यहाँ से सिलाई लेके यहाँ तक लेके आनी है। अब यहाँ पर जो है ना आप चाहें तो यहाँ पर जो है ना नीचे की तरफ इधर बात है, बना हुआ है, कन्नी बनी हुई है, ना भी लगाएं कुछ कपड़ा, कोई मसला नहीं है। बाद में साइडों से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, बाद में हम यहाँ पर बेल्ट का काम करेंगे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि जो बॉर्डर है ना, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ना इसे मैं यहाँ पर हैवी कर दूं यार। तो मैंने जो है ना, जितना भी आप कपड़ा रखना चाहें मतलब मार्जिन का, उतना आप ले लें। बाद में आप इस तरह से रखते हो जैसे पलटा लगाते ना, सेम सिलाई लगाएं। लेकिन यहाँ पर जो तरीकाकार होगा कि ये जो किनारी है ना हमारा, यहाँ पर किनारी से आपने एक सूत इधर की तरफ करते हुए सिलाई लगानी। वो क्यों लगानी है? क्योंकि ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर की जो किनारी वो खूबसूरत लगती है। आपने इसको फोल्ड नहीं कर देना, इसकी किनारी को मोड़ना नहीं है, तो इसके लिए आपने एक सूत पीछे करके लगानी है। ये देखें, जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ना, तो इस तरह से किनारी जो है ना वो अपनी खूबसूरती में बरकरार रहेगी। अब बाद में ये कपड़ा जो ना साइड से देखें, आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना, क्रीज वगैरह बना लें, और यहाँ पर ये कपड़ा जो है ना इसको आपने इस तरह से करके रख लेना। अब बाद में आपने यहाँ पर जो है ना सिलाई जब लगानी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ना गुम हो जाना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो में जब मैं यहाँ पर देखें आप खोलेंगे ना, तो यहाँ से जो है ना गुम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तो मैंने यहाँ पर कुछ काम, ये देखें मैं यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर भी बिगनर्स के लिए सिलाई लगाना बताई है कि आप पहले ट्राउज़र को सीधा करेंगी और फिर बाद में इस तरह से ये कपड़े को पकड़ेंगी, और यहाँ पर जैसे आपने क्रीज बनाई है वैसे वैसे आप सिलाई लगाती जाएँ। ईजी वे है, आप लोगों के सामने सिलाई लगा रही हूँ मैं। और ये मैंने सिलाई नहीं लगानी थी, मैंने यहाँ पे तुरपाई करनी थी, क्योंकि तुरपाई करना आसान है ना। तो बहुत सारी फिर बहनें कहती हैं कि सिलाई आप ही किद्दां लानी सी, तो ये देख ले मैंने आपको सिलाई लगा के दिखा दी, बाद में चाहे मैं उधेड़ लूँ। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया, और ये देखें दोनों साइडों पे इसके मैंने सिलाई लगा ली है। हाफ इंच की कपड़े की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है, क्योंकि इसमें 1 इंच का इलास्टिक सिलेंगे हम। और ये देखें, ये जो कपड़ा बेल्ट के लिए खुला लिया है ना, सेम यहाँ पर जितनी आपकी मेजरमेंट आएगी उस हिसाब से आपने बिल्कुल साथ साथ ले लेना है। अब यहाँ पर इलास्टिक की भी बात करते हैं। ये देखें 1 इंच का ये इलास्टिक है, और इसकी खुलाई, इसके बारे में भी बात करते हैं कि आपने जितनी पहनती हैं ना, यहाँ पर बात आ जाती है कि सम टाइम होता है कि जो हमारी लेडीज़ हैं इनका लोअर बेली फैट भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 12 इंच की पहन रही हैं या 11.5 इंच की पहन रही हैं, तो आपने उतनी ही लेनी है। हाफ इंच भी जो है ना आपने ज़्यादा नहीं करना इसकी खुलाई को, क्योंकि जब हम इसे खींच के सिलाई करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए इस तरह से पूरा हो जाता है। आप अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे रखें, ओवरलैप करें, और इसके ऊपर आप स्टिचेस लगा लें। और ये जी हमारा हो गया रिंग तैयार। और इस तरह से ये वाला जो बेल्ट है इसको खोल लें, सिलाइयाँ दरमियान में लेके आएँ, और यहाँ पर जो है ना आपने इलास्टिक को इस तरह से रखना है, और यूं करके आपने इसको बंद कर देना है। देखें कितना आसान तरीकाकार है। अब यहाँ पर हाफ इंच साइड पे बढ़ा हुआ होगा, आपने यहाँ पर जो क्रोच की सिलाई आ रही थी आसन की, वहाँ से आपने रखते हुए यहाँ पर बेल्ट को अटैच करना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारी लेंथ भी जो ट्राउज़र की वो पूरी हो गई है, और हमारा अलग जो बेल्ट लगाएंगे वो भी एक ट्रेंडी स्टाइल में जैसे कि चल जाता है। अक्सर होता है कि ब्रांड्स में ऐसे यूं ही लगा होता है ना, तो क्योंकि उन्होंने आड़े ही काम किए होते हैं, साढ़े आड़े आड़े काम करते हैं, और फिर हम लोगों को भी वैसे करने पड़ते हैं। ज़री बात है, कपड़ा कम है
अच्छा ख़ैर, आपने अब खींच लेना है जैसे कि मैंने अभी खींचा ज़ोर-ज़ोर से जल्दी-जल्दी खींचा ताकि आप लोगों का टाइम जो है ना अब ये ना हो जाए कि ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो आपने इस तरह से खींच के सिलाई लगा लेनी और बहुत बेहतरीन सा ट्राउज़र आपको मिल जाएगा कि घर पे मेरी बहनें जो हैं वो कर सकेंगी। और मज़ीद आइडियाज़ के लिए आपने चैनल को फ़ॉलो कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करके जाया करें, हमारी मेहनत पूरी हो जाती है। आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट होता है हमारे लिए। और कमेंट्स यार बहुत कम करते हो आप लोग, कमेंट करके जाया करो, इससे एप्रिसिएशन होती है। जैसे कि मैं अक्सर वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप लोग जब सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो, मज़ीद काम करने को भी दिल करता है। वो भी क्या बंदा कि अकेला ही बोली जाए, कोई दूसरा बंदा बोले ही ना ठीक है? तो मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना अच्छा लगता है, पढ़ती हूँ फिर मुझे हौसला मिलता है वाक़ई काम करने के लिए, एनर्जी पैदा हो जाती है कि हाँ जी बंदिए उठ जा काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मज़ीद अच्छा आइडियाज़ के लिए आप चैनल पे विज़िट करें, बेल के बटन को क्लिक कर लेना अगर नए आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ना तो आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी। और कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ इस तरह के ट्राउज़र की जो सिलाई है वो कितनी ली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में अगर मैंने इस तरह की दोबारा वीडियो बनाई ना तो मैं आप लोगों को लाज़मी बताऊँगी कि मैं इस तरह के ट्राउज़र की कितनी चार्जेज़ लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।